बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। हम्म, हम सब कैसे थे ब्रह्म ज्ञान की दात से पहले और आज भी वास्तव में दासी अपना एग्जाम्पल देती है, किसी की बात नहीं करती है। आज भी जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके लिए बच्ची बहुत रुदन करती है, बहुत टेंशन में रहती है कि ये किस तरफ जा रहे थे और किस तरफ मुड़ गए। हम्म, सदगुरु जी भी हमें समझाते हैं कि दुख का मारा बंदा देखो, चिल्लाए फरियाद करे, याद नहीं करता मालिक को, पल पल जो इमदाद करे, नाशवान से प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं, मद मस्ती में मस्त फिरे पर मौत का इसको ध्यान नहीं। यूं ही जन्म मरण में बंदा भोग रहा है कई जन्म, कहे अवतार जगत को रख ले, दाता कर की मेहर का करम। कितनी मुश्किल से, कितने कितने जन्म बीते, तब निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा हुई और हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई। हम ब्रह्म ज्ञानी बने, हमारी बातें निरंकार से हुई, एक मिल आत्मा हुई, मिश्री पानी में घुल गई, ऐसी अवस्था हमारी हुई। भक्ति वैराग्य से कितना कितना परोपकार हुआ हम पर। साकार संतों का, जिनकी आत्मा प्रभु मिलन में थी। ब्रह्मज्ञानी भी जब संसारिक माया में डूब जाते हैं, छलांग लगा जाते हैं, तो वे सदगुरु जी भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वो मुर्शद ने जो खुदा से मिलाया, दूर हो गया। अब कितनी बेचैनी है। सदगुरु जी ने भी समझाया कि अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे, भैंस के आगे बीन बजाना ऐसी बात हो जाती है। ये आध्यात्मिकता का सफर, आत्मिक आनंद का प्राकट्य होना है। हर पल का आनंद, हर पल का आनंद, किसी भी हाल में परमात्मा को नहीं भूलना। आप ही तो कर रहे हो, आप ही की तो जी हजूरी में सब हो रहा है। जो भी घटना हो रही है, हम तो इतने प्यार से बैठे हुए थे। हम्म, ये कैसा चक्र चलाया, अब ये क्यों चला, ये आप जानते हैं, क्योंकि हम तो नादान हैं।
हम तो आपकी गोदी में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। हुँ। ये 2 कदम आपके हैं, आपने समझा दिया है, हमारे नहीं हैं। आप जिधर ले चलोगी उधर हम चलेंगे। हुँ। जैसे रखोगे वैसे हम रहेंगे। हुँ। तो कब हम बहुत बीमार हैं या हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये काम दवाइयों से नहीं होने वाली है प्रैक्टिकली। अब ये बचना होगा तो बच जाएगा। अब तो ये काम है दुआओं का। हुँ। और ऐसे केस बहुत देखने को मिलते हैं अपने जीवन काल में, आस-पास में। हुँ। पर उन पे प्रभु की कृपा से दुआओं का असर होने लगता है। कोई संत मिल जाता है पूर्ण। हुँ। हमारे भी जीवन में ऐसा हुआ कि पूर्ण संत हमारे जीवन में आए, चरणामत की मालिशें हुईं, चरणामत से मालिशें की गईं, नामदान दिलाया गया, ब्रह्मज्ञानी बनाया गया, सत्संग नित्य प्रति हमें कराए गए। इस बात को हमें समझाया गया कि सिर्फ़ एक निरंकार आपका सच्चा साथी है, बाकी कोई और नहीं है। हुँ। आप किसी और चीज़ के लिए और वस्तु के लिए सत्संग में नहीं जाओगे, सिर्फ़ परमात्मा, ईश्वर, ये परम तत्व जो है, यही है। साझा सिमरन भी हुआ क्योंकि एक आत्मा की दुआएँ और जब सब मिलके सिमरन करेंगी, तो सबकी दुआएँ मिलेंगी। हुँ। तो ये सत्य भी हुआ, ठीक भी हुए। एक नहीं, ना जाने कितने-कितने शरीर ठीक हुए। पर रहना किसके साथ है? इस जगत के, संसार के या जगतपति के, संसार बनाने वाले के साथ रहना है। ये तो अब ब्रह्मज्ञानियों को पता चल जाना चाहिए कि हर हाल में एक ही रंग में रहना है परमात्मा के साथ। हुँ। और वास्तव में जब ध्रुव जी चले, कितने छोटे बच्चे थे, पर मन ने दृढ़ता प्राप्त कर ली थी, मजबूती आ गई थी मन में कि ईश्वर के साथ मिलना है, परमात्मा की गोद में बैठना है। सुनीति ने बताया, नीति काम आई, मालिक दाता, सुरुचि, इच्छाएं, आवश्यकता थी ध्रुव जी को परमात्मा की। फिर हम सब जानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद ध्रुव जी ने इस संसार का भी राज्य किया, विजेता भी बने, परम पद की प्राप्ति हुई। ध्रुव तारा आज अटल है, किस लिए? कि वो अल्प आयु का बालक किसी भी
संघर्ष में स्थिति में घबराया नहीं। महता ने कहा है, प्रभु ने नारद जी को भेजा। परीक्षा होती है कि वापिस जाए, पर नहीं। आज हमें भी ये भूख और प्यास है। देखिए, ब्रह्म ज्ञान लेना तो एक वहां तक कोई भी पहुंचा देगा। स्कूल में कोई भी एडमिशन दिला देगा ले जाके। पर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद की मेरी अवस्था क्या है, इस पे गौर करना है, इस पे मनन करना है, ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान के कवच में रहना है, अज्ञानी नहीं बनना है किसी भी तरह से, चाहे भौतिकता का हो और चाहे आध्यात्मिकता का हो। बातें कैसी होंगी जब इनसे बातें होती हैं, तो फिर कोई और नजर आता ही नहीं है। मालिक दाता, हर पल की जानने वाला, अंतरकरण में विराजमान, किसी भी नाम से पुकारे। दासी नहीं कहती है कि आप नाम का परिवर्तन करें, पर एक बार आके मेरे सतगुरु जी से इस बात को पूर्ण रूप से जान लो, मान लो कि ईश्वर पल दो पल के लिए नहीं, हर पल हमारे साथ रह सकते हैं, हर पल हमारे सामने हैं। ये दूर जाते ही नहीं हैं। इन्हीं में हम समाये हुए हैं, परमात्मा में। परमात्मा में ही हम समाये हुए हैं। आओ, अपनी रक्षा इस मानव तन की स्वयं करें, ब्रह्मज्ञानी होकर। वास्तव में जब हम प्रभु की भक्ति में होते हैं तो शरीर की अवस्था, उम्र की अवस्था कुछ नहीं होती है। लगता ही नहीं है कि हम इतनी उम्र के हो गए, इतने बीमार है ये शरीर। और जब हम दुख मान लेते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम सुख में रहते ही नहीं है, फिर हम हर सुख को दुख में बदल लेते हैं। आनंद में आए, हम आनंद में आए, आनंद में आए। बस हर श्वास श्वास से पर से आपका सिमरन हो। हम्म, जिस पत्नी का पति परदेश गया हुआ है, वो फोटो से बातें करती है। हैं? और जिस पति का आना उसके जीवन में हो जाता है, हर पल साथ रहता है, फिर उसे फोटो की क्या आवश्यकता, फिर फोटो की क्या जरूरत उसे। मीराबाई जी ने भी सदगुरु जी के पास जाकर जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की तो फिर मूर्ति छूट गई, आनंद की अवस्था आ गई। कबीरदास जी किसको लेके बैठे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। कबीरदास जी ताने बाने में परमात्मा को बुन रहे हैं, अपने ईश्वर को बुन रहे हैं। लोग मजहबों में पड़े हैं, धर्मों में पड़े हैं, पर सच्चा धर्म तो समझ ही नहीं रहे हैं। भाई, पहला धर्म है ईश्वर को पाना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, एकाकार करना, निस्वरूप में बैठना,
निज घर में अपने आप को बैठाना कि अब ये शरीर किसी भी उम्र में जाए पर मुक्ति जीते जी पा ली। और फिर इस शरीर से किस तरह से काम लेना है, कहाँ इसे लेके जाना है। नित्य प्रति के सब कार्य करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, कोई छोड़ना नहीं है। गृहस्थी निभानी है, फर्ज निभाने हैं। और जब ऐसी अवस्था बन जाती है, तो फिर दवाई काम नहीं आती है। दवाई एक तरफ हो जाती है। अभी बहुत तबीयत खराब हुई, दासी की भी, क्योंकि माया में थी, मन इधर-उधर दाएँ-बाएँ था। चरणामृत लेके और जो सिर पे डाला गिलास में भर के, पूरा सिर धो लिया। पता नहीं चला सिर कहाँ और दर्द कहाँ। मतलब सिर तो अपनी जगह ही था, दर्द चला गया। वहाँ पूरे ही ध्यान मगन होकर बच्ची ने परिक्रमा की। मालिक, एकांत वास का एहसास किया उस शारीरिक भीड़ में भी, और हर जगह निरंकार के दर्शन करते हुए विचरी। ऐसा भाव मन में लेकर कि यहाँ हर तन में, हर घट में परमात्मा के दर्शन किए जाएं। जहाँ खाली है वहां भी परमात्मा के दर्शन किए जाएं। ये तो सभी जगह हो रहे हैं। अभी जहाँ बैठी हुई है बच्ची, यहाँ भी परमात्मा ही है साथ में। हम्म। समालका में ये यज्ञ माँ ने रचाया था। कितनी आत्मा रूपी सामग्रियों की आहुति दी जा रही थी। उस हवन की लपटों को देखती हुई वो आनंद मगन हर आत्मा, पता ही नहीं चल रहा था ये कौन से देश से हैं, कौन से प्रांत से हैं। बस भक्ति का प्रारूप, हर मन भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। रात को भजनों की आवाजें आई, बच्ची तो उठ के चल दी। इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। फिर जब थोड़ा सा होश आया, तो बच्ची ने यही सोचा कि वही टेंट में चलना चाहिए। ऐसा एहसास हो रहा था कि मीराबाई जी, केशवरी जी, तत्तर, कि अब टेंट में जाने को मन तो नहीं हो रहा है, पर सब सोचेंगे। बच्ची हाँ, इतना मस्ती का, इतना आनंद का, इतना एहसास न था, क्योंकि संतों की संगति थी। हर जवान संत लग ही नहीं रहे थे कि ये इस समय के कलयुग के बच्चे हैं। एक बच्चे ने काफी वार्ता की दासी से, कह रहे मात्र 2 साल हुए हैं। हर बात वो नंकार से कर रहा था जैसे बच्चा। कुछ समस्या भी बता रहे थे कि बीमारी थी और यहीं आकर मेरी ठीक हुई है। और हम कितने कितने दुख अपने जीवन में
लगा लेते हैं। किंतु परंतु के इधर के उधर के इसने ऐसा, इसने ऐसा, इसने ऐसा है। ना हम मुक्त होते हैं, ना मुक्त होने देते हैं किसी को। तो हम डॉक्टर बने, अपने आप की भी, सामने वाले की भी, वैद्य बने हम। वास्तव में दासी ने तो ये निचोड़ देख लिया है, कोई किसी का नहीं है। और किसी को हम अपनी बातें बताते भी हैं, तो वो सामने से 4 बातें और हमें सुना देता है। तो बड़ी मजबूती मन में रखें, सिर्फ़ एक निरंकार के साथ जुड़ के रहें। जितना भी जीवन है, सब निरंकार ही सँवारेंगे, सजाएँगे, बाकी किसी में ताकत नहीं है कि अपना कुछ कर सके। अभिमानी ना बने, अहंकारी ना बने। और इनसे मिलके जिसने भी जीवन जिया है, उसके जीवन पे निखार आया है। गिले-शिकवे वाले तो दलदल में फँसते चले गए। आवागमन के चक्कर में पड़ गए। सभी अपने आप को मजबूत बनाएँ, और आशीर्वाद दें, दुआएँ दें सबको। हुँ, ये प्रसाद अपने पास रखें हर पल। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो, सब मौज मनाते रहें, मस्ती में रहें, नाम खुमारी में रहें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो।